अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। आज हम अपने चौथे लेक्चर के साथ कंप्यूटर साइंस नाहम क्लास के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबक नंबर है 1। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर बच्चों हमने कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के हवाले से पढ़ा। उसमें सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। इन बातों को हमने डिस्कस किया। सिस्टम की इन्वायरमेंट को भी डिस्कस किया और सिस्टम की जो कम्युनिकेशन है उसको भी डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कितनी हैं। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो वायरस का था वो किसने बनाया, कब बनाया और वो उसका पर्पज़ क्या था। उसके बाद बच्चों हमने तीसरे लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल आर्किटेक्चर क्या था, उसके बुनियादी कंपोनेंट्स क्या थे। ये तीसरा लेक्चर हमने कवर किया। आज हम चौथे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चौथे लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बसेस क्या होती हैं और बसेस जो हैं वो वर्किंग किस तरह करती हैं। एक्चुअली हमारा रियल लाइफ के अंदर जब भी हमने कोई चीज़ या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हम इसको ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं। और इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने सामान को किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ, किसी डेस्टिनेशन एड्रेस की तरफ रवाना कर देते हैं। तो इसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन चीज़ों के अंदर इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको भी आप लोग रियल लाइफ में जानते हैं। उसमें एक तो हमें डाटा कैरी करने के लिए या हमारा सामान कैरी करने के लिए बस की ज़रूरत होती है। फिर हमें डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए होता है। ये वो चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके दरमियान डाटे ने, कंट्रोल सिग्नल्स ने या हमारे एड्रेसेस ने ट्रैवल करना होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो 4 चीज़ों पे, 4 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं वो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। जब हमने कीबोर्ड से कोई डाटा इंटर करते हैं तो लामहला वो डाटा जो है हमारा ट्रैवल करता है टूवर्ड्स द एनी अदर कंपोनेंट, लाइक कि बाकी जो हमारे 3 कंपोनेंट हैं, इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से हमने डाटा इंटर किया तो हमारे डाटे ने या तो सीपीयू की तरफ जाना है या उसने जाना है, हमारे डाटे ने टूवर्ड्स द मेमोरी या हमारे डाटे ने आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाना है। तो लेकिन ये जो डाटा जाएगा ये डिसीजन होगा एड्रेस की बुनियाद पे और एड्रेस जो है वो एड्रेस बस लेके जाएगी और उसके साथ एक सिग्नल बस होगी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रैवल करवाएगी टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो अब तक बच्चों जिसने भी हमारे चैनल को KPK टाइम्स को सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट नहीं किया वो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास जो बसेस होती हैं, बसेस की डेफिनेशन क्या है। बस के अंदर फिर सिस्टम बस एक्चुअली कम्युनिकेशन पाथवे, कम्युनिकेशन का रास्ता है जो करता है क्या, कनेक्ट कर देता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को। किसके कंपोनेंट्स को? कंप्यूटर के। तो मुख्तलिफ जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ने के काम सिस्टम बस आती है और ये कंपोनेंट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम बसेस की हमारे पास बच्चों 3 टाइप्स हैं। उसमें डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों बसेस के मुख्तलिफ काम क्या क्या हैं। डाटा बस की बात करें तो डाटा बस का जो बुनियादी तौर पे काम है, दे कैरी द डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जब डाटे को कैरी करना होता है तो तब हम लोग डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं। और ये कंपोनेंट कौन से हैं इससे पिछली स्लाइड के अंदर हम लोग देख चुके, जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल के अंदर भी देख चुके। उनके दरमियान में डाटा ट्रैवल करवाने के लिए डाटा बस का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी अहम बस जो है सिस्टम बस, वो एड्रेस बस है। एड्रेस बस क्या करती है, डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है उसको लेती है और डेस्टिनेशन कौन सी हो सकती है, वो मेमोरी भी हो सकती है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ताकि उस मेमोरी को एक्सेस किया जा सके, वहाँ तक पहुँचा जा सके।
तीसरी अहम सिस्टम बस है कंट्रोल बस, और कंट्रोल बस जो है वो कैरी करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। कंट्रोल बस और कंट्रोल यूनिट हमने पढ़ा था। कंट्रोल यूनिट अगर आपको याद हो, जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रोल यूनिट क्या काम करता था, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अभी उसकी समझ नहीं है या उसमें कोई समझने में प्रॉब्लम है तो हमारा इससे पिछला लेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के हवाले से मौजूद है, उसको बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं और उसको देखकर इसको अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंट्रोल बस सिंपली कंट्रोल के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो लेके ट्रैवल करती है और कोऑर्डिनेट करवाती है ऑपरेशंस को बिटवीन दीज 4 कंपोनेंट्स। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जितनी कोऑर्डिनेशन है वो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए बच्चों सरंजाम पाती है। तो यहाँ तक तो हमारा आज का लेक्चर था सिस्टम बसेस के हवाले से। सिस्टम बसेस क्या होती हैं, सिस्टम बसेस की टाइप्स कितनी हैं, सिस्टम बसेस की बच्चों टाइप्स कितनी हैं, 3 हैं। पहली टाइप कौन सी है, डाटा बस डाटा लेके जाएगी, एड्रेस बस एड्रेस को लेके जाएगी, और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को। कंट्रोल सिग्नल्स मीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं कंप्यूटर में, और किसी टाइप के सिग्नल्स नहीं होते। तो कंट्रोल बस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो लेके जाती है और कोऑर्डिनेट करती है, मुख्तलिफ जो ऑपरेशन सर अंजाम पा रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनको कंट्रोल करती है। तो यहाँ तक बच्चों हमारा बसेस के हवाले से, सिस्टम बसेस के हवाले से लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया, पसंद किया, देखा, हमारी वीडियोस को देखा, तो एट द एंड मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी लिखें और अपने दोस्तों से KPK टाइम्स को शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर यहीं तक सिस्टम बसेस के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रजिस्टर वगैरह के साथ हम लोग हाज़िर होंगे अगले लेक्चर में। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।